आपने नई गाड़ी निकाली है शोरूम से और बिल्कुल चमक रही है गाड़ी, बड़ा एकदम बड़ी गाड़ी आपने ली है, अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप उस गाड़ी को खुद नहीं चला रहे हो, तो किसी और को दे दे चलाने के लिए। और वो उस गाड़ी को चलाया जा रहा है अपने हिसाब से। तो कहना है कि जब वो गाड़ी को चला रहा है तो आपके मन में क्या चल रहा है? कहना है कि आप मन में सोच रहे हो कि ये गाड़ी क्यों चला रहा है, ऐसे चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे चला रहा है, स्क्रैच आ जाएगा इस पे। आप चाह तो रहे हो कि गाड़ी का कंट्रोल आप अपने हाथ में लो, मीन्स आप खुद से चलाओ, ठीक है, और आपको चलानी भी आती है, फिर भी आप गाड़ी क्या कर रहे हो, दूसरे से चलवा रहे हो। तो इट मीन्स आप क्या हो, आप खुद समझ जाओ। ऐसे ही आप रियल लाइफ में भी करते हो। रियल लाइफ का कंट्रोल आपने किसी और को दे रखा है। जीवन आपका है, चला कोई और रहा है। जीवन आपका है मीन्स गोल आपके हैं, लेकिन डिसाइड और कोई कर रहा है। में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जहां पे आपका खुद का कंट्रोल होना चाहिए, जिसे बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। मीन्स आपके ऊपर आपकी खुद की ओनरशिप होनी चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है आप उसके रेस्पॉन्सिबल खुद होना चाहिए, ना कि दूसरों को रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए और ना ही दूसरों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। आपकी लाइफ है, आप खुद से डिसाइड करोगे क्या सही है क्या गलत है। यू कैन टेक एडवाइस, बट ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपको आएगा और आपके दिमाग की घंटी बजा के चला जाएगा। मीन्स डिसाइड आपको करना है। आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मीन्स अनबन चल रही है और थर्ड पर्सन आके आपको कोई एडवाइस दे रहा है, जिसकी वजह से और आग लग गई है घर में, मीन्स और ज्यादा चीजें हो गई हैं। अक्सर ऐसा होता है। मीन्स हमारे माइंड पे जो दूसरों की बातें हैं वो अपनी जगह सही है, आपकी सिचुएशन क्या है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी गाड़ी नहीं है, आप नई गाड़ी को ले रहे हो, आपकी उसके लिए केयर बनती है। आपने इतने लंबे टाइम से पैसा जोड़ा है, आपने नई गाड़ी निकाली है, तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गाड़ी के प्रति ज्यादा है। वो बहुत लंबे टाइम से गाड़ी चला रहा है, उसकी तरफ से स्क्रैच आ जाए, वो कहीं लग जाए, उसके नॉर्मल चीजें हैं, उसके लिए यूज टू है। तो आपका जीवन है तो आपको पता है कि आप कहाँ पे सेंसिटिव हो। आपके रिश्ते, आपके वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, सोशली आप कितने इमोशनली हो, ये आपको पता है। तो आप दूसरा आपकी लाइफ में किसी तरह का कंट्रोल लेगा तो वो आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और कोई भी आके आपसे हंस के पूछ रहा है और कैसा एग्जाम हुआ, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, कितना लंबा टाइम होगा तैयारी करते करते, और बस आपका कंट्रोल वहां पे चला गया। आपके अगले 2-3 दिन आप पढ़ नहीं पाओगे। जो उसने बोला उससे आपके यहाँ पे टन 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 आवाज आने लगी है। आप एक हाउस वाइफ हो और आपसे आके कोई भी पूछ रहा है तेरी सास कैसी है, तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरा पति कैसा है, वो जनरल क्वेरी है, वो एक हमदर्दी दिखा रही है। बट यदि आपका कोना कहीं पे भी खाली है, कहीं पे भी आपकी एक वीकनेस है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा मीन्स हलचल मचा दोगे, और जिसकी वजह से आपके आने वाले टाइम समय में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता भी है। ये आसपास के लोग हमें अच्छे एडवाइस देते हैं, बट वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देते हैं या अदर सिचुएशन के हिसाब से देते हैं। हमारी सिचुएशन अलग है। यदि आप थोड़ा सा भी चीजों को पॉजिटिव लेके चलते तो अच्छी बात है, बट किसी की बात से आपके अंदर एंगर आ रहा है, आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, आप डिप्रेशन में हो रहे हो, तो उस बात को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मीन्स कोई एडवाइस दे भी रहा है तो उसको सोचना है, तोलना है, फिर बोलना है। क्योंकि किसी ने आपके एग्जाम के बारे में पूछा तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप उसको एक जनरल क्वेश्चन की तरह ले सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। बट हम कहना कहीं हमने क्या कर रखा है, उसको अपना कंट्रोल दे रखा है, तो वो हमारे माइंड पे हावी हो जाता है। सिमिलरली हाउस वाइफ के केस में मैंने आपको बताया कि एक जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप मीन्स आपके फैमिली में चल क्या रहा है, तो वहां पे भी हम विचलित हो जाते हैं। की बात करते हैं, जॉब भी कर रहा है, फैमिली को रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वहां पे भी आपको कोई ना कोई आके कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट दबा देगा जहां पे आपको एंगर, एंजाइटी या फिर किस तरह का कोई इशू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप घर पे जाके उसका आउटपुट आपको दिखेगा। हमेशा आउटपुट दिखता है। हम अपनी लाइफ में कई बार बहुत खुश होते हैं, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग लोग हमें क्या बोल रहे हैं, उसका इंप्रेशन हमारे माइंड पे रहता है, जिसका आउटपुट हमें घर में जाके दिखता है। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबके साथ ऐसा होता है। तो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। एक एजड इंसान है, 50-55 साल का है, जिसके बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, और उनकी किसी वजह से जॉब नहीं लग रही है, और कोई रैंडमली आके पूछता है आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी जॉब लगी नहीं लगी, तो उस दिन पक्का घर में लड़ाई होने वाली है। जब है कि वो एक जनरल क्वेश्चन है, बट आपका लोकस कहाँ है, दूसरों के हाथ में है। आप इतने लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हो, बच्चों की जॉब लग जाएगी, आप प्रयास कर रहे हो ना आप, तो आपको अचानक इतना ट्रिगर, आपको इतना अचानक एंगर होने की जरूरत क्या है, इतना गुस्सा करने की जरूरत क्या है? इट मीन्स आपको कोई भी आएगा, कोई भी आके आपको बजा देगा आपकी घंटी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई ना, आपने गाड़ी ली है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है।
आप उसको 20 की स्पीड पे चलाओ, 30 की स्पीड पे चलाओ, भाई दुनिया तो 70-80 की स्पीड पे चला रही है, ठीक है? उनको एक्सीडेंट होने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो आपको ज़रूरी है, आपको चलानी है। तो इस तरह आपको दूसरों से मीन्स क्या लेना-देना है, ये आपको समझना है। मीन्स आपको कोई अच्छी बात बोल रहा है, आप उसको कैच कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो कि वो कैसा क्यों बोल रहा है, देन आगे उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट ऑन द स्पॉट आपका रिएक्शन ऑन द स्पॉट जाता है, आपके माइंड में ऑन द स्पॉट हलचल होती है। जैसे घंटे बजने की आवाज ऑन द स्पॉट आती है तुरंत, ऐसे आपका माइंड ऑन द स्पॉट मीन्स रेस्पॉन्स करता है। जैसे बच्चों की जॉब के बारे में पूछ लो, बच्चों की शादी के बारे में पूछ लो, और वो कहना कहीं कोई वीकनेस है आपकी है, तो आपका तुरंत ही मीन्स आपका मूड, आपके इमोशंस तुरंत चेंज हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे इंसान कभी हैप्पी नहीं रहते हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ की बात करें, चाहे वो फैमिली मैन की बात करें, चाहे आप आपकी एज, आपके बच्चे पोते हो जाएं, यदि आपका कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, तो आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने जीवन में, जो भी चल रहा है आप उसके जिम्मेदार खुद बनो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, हमेशा की दूसरों को ब्लेम नहीं दोगे। मीन्स एक स्टूडेंट्स का एग्जाम खराब हो गया और वो बोला है कि एग्जाम टफ आया है, तो कहना कहीं वो मीन्स एक ब्लेम भी कर रहा है और कहने का उसका लोकस ऑफ कंट्रोल आगे है, मतलब बाहर है, उसके हाथ में नहीं है। आपने एग्जाम की तैयारी की, आपका एग्जाम नहीं हो पाया, तो यू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, मोरा आगे अच्छे से पढ़ाई करूंगा। परेशान रहोगे, शायद ऐसा हो जाता, शायद वैसा हो जाता, शायद ऐसा ना बोलता, ऐसा ना सोचता मैं, क्योंकि ये सोसाइटी के हिसाब से आप चल रहे हो कहीं। तो सोसाइटी में पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ऐसा नहीं कि इमोशंस सारे खराब हैं, इनमें अच्छे इमोशंस भी हैं। आपको अच्छी एडवाइस मिलती है, आपको अच्छे बातें मिलती है सुनने के लिए, बट हमारा माइंड जो होता है ना, जो ट्रिगर पॉइंट होता है, उसी पे जाके हम जल्दी अटक जाते हैं। मीन्स किसी इंसान ने हमें 10 बातें अच्छी बोली, वो हम नहीं सुनेंगे। एक हमारा वीकनेस बोल दिया, या जो हमें पता है कि हमारा वीकनेस है, बस वहीं पे हम अटक जाते हैं। मीन्स हम उसी पे वहीं पे अपना कंट्रोल खो देते हैं, और उसी में हमारा माइंड अपने ओवर थिंकिंग में या उसी लूप में लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारा आने वाला समय मीन्स 24 आवर्स, 48 आवर्स, और कई बार तो ज़्यादा टाइम भी हमारा खराब हो जाता है। इवन तो जब हम उस इंसान को वापस से दोबारा देखते हैं, तब भी हमारे अंदर वही इमोशंस आते हैं, मीन्स तब भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। यदि आपको लगता है आपके हाथ में नहीं है, तो आप उससे थोड़ा स्टडी करो, आप थोड़ा फोकस करो, और देखो कि मैं दूसरों की बात से कभी भी विचलित ना हो जाऊं बहुत जल्दी से, क्योंकि जो सच्चाई है वो नहीं बदलने वाली है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना, और अपने हाथ में अपना लोकस मीन्स कंट्रोल लेना अपने लाइफ का बहुत जरूरी है। मीन्स गाड़ी आपने ली है तो आपको चलानी है, दूसरे के रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं दे सकते हो, दूसरे को आप उसकी कमांड या कंट्रोल नहीं दे सकते हो। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखो। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ भी हो रहा है, किसी भी एरिया में आपने अपना कंट्रोल किसी और को दे रखा है, और उसका कंट्रोल देने के बाद वो कंट्रोल आपको पसंद भी नहीं आ रहा है, देखो आपने कंट्रोल दे दिया, चलो ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग काम करा फिर भी ठीक है, बट यदि आपने कंट्रोल दिया और वो आपके हिसाब से काम भी नहीं कर रहा है, मीन्स आपको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, उसकी ड्राइविंग पसंद नहीं आ रही है आपको, या उसकी कोई बातचीत पसंद नहीं आ रही है आपको, तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बनाएं, या अपने हाथ में अपना कंट्रोल लेकर रखें। के साथ ये ऐसा हो रहा है तो आप इस बात पे ध्यान दें, जरूर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डे बाय डे लाइफ में ऐसी बातें सुनते हैं, और जिनका इफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे सबसे ज्यादा पड़ता भी है। हर फैमिली में, हर सोसाइटी में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता भी है, आपने रियल लाइफ में देखा भी होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।